नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री पशुधन मिशन के अंतर्गत जो है आप लोग का पशुपालन योजना चलाया जाता है और इसके अंतर्गत सरकार की तरफ से आप लोग को पशुपालन करने के लिए, जैसे कि अगर आप भेड़ बकरी पालना चाहते हैं या फिर सुअर पालना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार आप लोग को वहाँ पे अनुदान देती है। साथ में अगर आप जो है यहाँ पे मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को वहाँ पे अनुदान मिलता है। और ये जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से आप लोग को योजना चलाया जाता है। तो आप किसी भी राज्य के निवासी हैं तो आप जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आप लोग इसमें जो है आवेदन कर पाइएगा। आवेदन भी आप लोग पे ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा। लेकिन सबसे पहले सबसे अच्छी बात जो है इस योजना में ये है कि आप लोग को यहाँ पे जो है 50 लाख रुपए तक का यहाँ पे जो राशि है वो सरकार की तरफ से मिलता है और उस पे 50% आप लोग को जो सब्सिडी है वो सरकार यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। यानी कि एक तरीके से मान लीजिए कि आधा पैसा जो है वो आप लोग वहाँ पे माफ हो सकता है। मान लीजिए 50 लाख में 25 लाख आप लोग वहाँ पे माफ हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो योजना है वो आप लोग वहाँ पे चलाया जाता है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन योजना है। अगर आप जो है इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो आप जो है पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे जो है मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं, अगर आप जो है चारा उत्पादन करना चाहते हैं या फिर जो है भेड़ बकरी पालना चाहते हैं, तो इनमें से कोई भी काम आप यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है एक ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे पड़ा हुआ है और इस नोटिस में जो है इस योजना के बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश, यानी कि ये जो आप लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार है उनके तरफ से ये जो नोटिस है वो आप लोग यहाँ पे जारी किया गया है। और अलग अलग राज्यों की तरफ से अलग अलग जो नोटिस है वो आप लोग यहाँ पे जारी किया जाता है। और यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो कि आप लोग का हर एक राज्य के लिए चलता है, तो इसमें क्या उद्देश्य है, क्यों जो है इस योजना को शुरू किया गया है। तो इसका उद्देश्य यही है दोस्तों कि आप लोग का रोजगार सृजन करना, यानी कि आप लोग का एक तरीके से बिजनेस यहाँ पे दे दिया जाता है। उद्यमिता विकास यानी कि बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जो है ये आप लोग का योजना चलाया जा रहा है। प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि, यानी कि मान लीजिए मुर्गी फार्म यहाँ पे सरकार खुलवाती है, प्रति पशु जो है उत्पादकता यहाँ पे बढ़ता है। मांस, बकरी, दूध, अंडा ये सब जो उत्पादन है वो बढ़ाने के लिए सरकार जो है इस योजना को वहाँ पे शुरू की है। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय पशुधन मिशन होता है और इसके अंतर्गत आप लोग वहाँ पे लाभ दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जो है इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वो वेबसाइट यहाँ पे बनाया गया है और इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग जो आवेदन है वहाँ पे कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है पशुपालन एवं डेयरी विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको यहाँ पे ओपन कर रखा है और यहाँ पे स्कीम्स और प्रोग्राम्स का ऑप्शन है, इस पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए DAHD.gov.in जो ये आप लोग का वेबसाइट है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग वाला जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट के माध्यम से सारा जानकारी आप लोग को उपलब्ध करवाया गया है। और यहाँ पे देखिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप क्लिक कीजिएगा। कुछ इस तरीके से आप लोग का वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगा। नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग का अप्लाई लोन अंडर NLM आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसी में लिंक आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का उद्यमी मित्र.in वाला जो वेबसाइट है वो वेबसाइट आप लोग यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग का जो आवेदन है वहाँ पे लिया जाता है। और ये भी देखिए NLM उद्यमी मित्र.in यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको वेबसाइट दिखा दिया है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को जो है इस योजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, डिटेल में आप लोग वहाँ पे जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप ऑफिशियल जो है इसका योजना का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्कीम इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन है, इस पे आपको जो है क्लिक करना है और यहाँ पे देख पाओगे कि आप लोग का ऑपरेशनल गाइडलाइन देखने को मिलेगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है और इसमें देखने को मिल रहा होगा ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर NLM स्कीम हिंदी। तो यहाँ पे जो है व्यू पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे आप लोग का ओपन हो जाएगा और राष्ट्रीय पशुधन मिशन का जो पूरा आप लोग का जानकारी है वो आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप नीचे कीजिएगा तो इस योजना के बारे में पूरा आप लोग का डिटेल में जानकारी दिया हुआ है कि ये योजना है क्या, किस तरीके से आप लोग को लाभ मिलने वाला है, इस मिशन को क्यों चलाया गया है, हर एक चीज आप लोग को जो है इसमें डिटेल में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं, सारा जानकारी आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें जो है अलग अलग योजना के अंतर्गत आप लोग को लाभ मिलता है, जैसे कि अगर आप जो है गाय भैंस पालना चाहते हैं तो उसके लिए अलग आप लोग का मिलता है, मुर्गी फार्म के लिए अलग मिलता है। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं उस काम के हिसाब से आप लोग को पैसा मिलता है और यहाँ पे आप लोग का जानकारी उसी के हिसाब से दिया हुआ है। लगभग 88 पेज का ये आप लोग का PDF है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको मैंने जो शॉर्टकट तरीके से एक यहाँ पे जो है निकाल रखा है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जिसमें कि आप लोग को जो है जानकारी शॉर्टकट तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो निकाल रखा है, तो यहाँ पे देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे पहले से निकाल के रखा है और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य पशुपालकों की आय वृद्धि करना, रोजगार सृजन करना और पशुधन उत्पादन को बढ़ावा देना। तो ये जो है इस योजना के बारे में जानकारी हो गया। उसके साथ साथ योजना का लाभ क्या मिलता है वो आप यहाँ पे देखिए तो जानकारी दिया हुआ है कि आर्थिक सहायता आप लोग यहाँ पे मिलता है पोल्ट्री के लिए, बकरी के लिए, भेड़ के लिए, सुअर पालन के लिए या फिर चारा उत्पादन की इकाइयों की स्थापना करने के लिए जो है सरकार आप लोग को 50% तक का जो सब्सिडी है वो प्रदान यहाँ पे करती
है। उदाहरण के लिए जो है नीचे आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अगर आप जो है पोल्ट्री फार्म खोलते हैं, 1000 तक पेरेंट लेयर मुर्गी फार्म अगर आप यहाँ पे खोलते हैं, तो ऐसे में उसकी स्थापना पर जो है 25 लाख रुपए तक का जो अनुदान है वो सरकार आप लोग वहाँ पे देने वाली है। यानी कि इतना पैसा आप लोग को सरकार के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। वहीं अगर आप बकरी या फिर भेड़ पालन के लिए यहाँ पे जो इकाई खोलते हैं तो ऐसे में 50 लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। सुअर पालन इकाई अगर आप खोलते हैं तो 25 लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। चारा उत्पादन या फिर जो है संवर्धन इकाई अगर आप खोलते हैं तो 50 लाख रुपए आप लोग वहाँ पे अनुदान मिल सकता है। तो ये आप लोग का अलग अलग योजना हो गया। इनमें से जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें कितना पैसा आप लोग को मिल सकता है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ते हैं जिससे बेरोजगारी की समस्या कम होती है। यानी कि ये इस योजना के अंतर्गत जो है आप लोग का रोजगार का अवसर दिया जा रहा है, रोजगार यहाँ पे सृजन किया जा रहा है। इसमें जो है आप लोग का दूध, अंडा, मांस इन सभी का जो वृद्धि है वो करने के लिए सरकार यहाँ पे जो है योजना चला रही है। अब इसमें पात्रता की बात करें कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी या फिर किसान उत्पादक संगठन या पीओ किसान सहकारिता या एफसीओ, संयुक्त देयता समूह यानी कि जेएलजी और धारा 8 के तहत स्वीकृत कंपनियां आवेदन कर सकती हैं। यानी कि इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर आप हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कोई किसान है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि आवेदक के पास अपनी या पट्टे लीज पर ली गई भूमि होनी चाहिए। यानी कि आपके पास जो है खुद का जमीन होना चाहिए जहाँ पे भी आप जो है मुर्गी फार्म, बकरी पालन या फिर जो भी आप कीजिएगा उसके लिए जमीन आपका होना चाहिए। अगर आपका जमीन नहीं है तो लीज पे अगर आप लिए हुए हैं तो आप लोग यहाँ पे काम हो जाएगा। उसके लिए आप लोग का जो है एग्रीमेंट यहाँ पे दिखाना होगा, तब जाकर आप लोग यहाँ पे जो आवेदन है वो स्वीकृत यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि आवेदक किसी बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका कहीं पे भी लोन जो है कोई भी यहाँ पे खराब नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी आप डिफॉल्टर नहीं है, तभी आप लोग का जो आवेदन है उसको यहाँ पे स्वीकृत किया जाएगा। और आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे जो आवेदन है उसको यहाँ पे स्वीकृत किया जाएगा। अब यहाँ पे जो लोन और यहाँ पे जो सिविल स्कोर ये जो आप लोग का मांगा जा रहा है, ये इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि आप लोग का जो पैसा है वो पहला किस्त जो आप लोग का जारी किया जाएगा वो बैंक के माध्यम से ही जारी किया जाएगा और बैंक ही आप लोग का यहाँ पे जो पैसा है उसको स्वीकृत करने वाली है। तो आपका सिविल स्कोर सही होना चाहिए और आप जो है डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा, तभी आपका पैसा यहाँ पे स्वीकृत हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पशुधन मिशन एलएनएम योजना के तहत लाभ की राशि आपकी परियोजना के प्रकार और क्षेत्र के आधार पर अलग अलग होता है, जो कि मैंने आपको दिखाया कि कहीं 25 लाख मिल रहा है, कहीं 15 लाख मिल रहा है, कहीं पे 50 लाख मिल रहा है। तो आप जैसा भी काम कीजिएगा उस हिसाब से आप लोग वहाँ पे जो पैसा है वहाँ पे दिया जाएगा। सब्सिडी और अनुदान कितना मिलेगा वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो पोल्ट्री फार्म अगर आप खोलते हैं तो इसमें जो अनुदान आप लोग यहाँ पे दिया जाएगा उसमें दोस्तों आप लोग का 1000 लेयर मुर्गियों तक की इकाई के लिए जो परियोजना लागत है उसका 50% तक का आप लोग का जो सब्सिडी है वो सरकार यहाँ पे देगी। अधिकतम जो है 25 लाख रुपए तक का जो सब्सिडी है वो आप लोग को मिल सकता है। बकरी पालन की बात करें तो यहाँ पे जो है परियोजना लागत का 50% तक का आप लोग को सब्सिडी मिलेगा और अधिकतम 50 लाख रुपए तक का आप लोग का सब्सिडी मिलेगा। वहीं सुअर पालन की बात करें तो यहाँ पे जो है 50% तक का आप लोग का सब्सिडी मिलेगा, 25 लाख तक आप लोग का सब्सिडी मिलेगा। वहीं यहाँ पे चारा उत्पादन यानी कि मान लीजिए आप चारा बनाते हैं, मुर्गी का चारा बनाते हैं या फिर गाय का चारा आप यहाँ पे उत्पादन करते हैं, तो जो भी चारा आप बनाते हैं उसमें जो है 50% तक का आप लोग का यहाँ पे जो सब्सिडी है वो सरकार देगी। अधिकतम आप लोग को 50 लाख रुपए तक का जो सब्सिडी है वो यहाँ पे मिलने वाला है। दूध उत्पादन के लिए यानी गाय भैंस अगर आप पालते हैं तो ऐसे में जो है 50% तक का आप लोग यहाँ पे अनुदान मिलेगा और 5 लाख रुपए तक का आप लोग यहाँ पे सब्सिडी है वो आप लोग यहाँ पे मिलेगा। और बड़े इकाई के लिए आप लोग को 50% तक का अनुदान मिलेगा। यानी मान लीजिए 20 लाख 30 लाख रुपए आप लेते हैं तो उसमें आप लोग का अनुदान जो है वो 50% यहाँ पे कर दिया जाएगा। अन्य इकाई जैसे हैचरी या फिर पैकेजिंग यूनिट आप खोलते हैं तो 50% आप लोग यहाँ पे अनुदान दिया जाएगा। वहीं विशेष लाभ के लिए अगर आप जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं या फिर महिला हैं तो 60% तक का जो सब्सिडी है वो आप लोग यहाँ पे दिया जाएगा। हिली एरिया यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो आप लोग को 60% तक का जो अनुदान है वो आप लोग को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे लाभ वितरण प्रक्रिया, तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि यह लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में दिया जाता है। पहले चरण में बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण जारी किया जाता है, यानी कि पहले जो आप लोग का पैसा है वो ऋण वाला यहाँ पे जारी किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 50% अनुदान मिलेगा तो आप लोग को 50% जो पैसा है वो ऋण के रूप में मिलेगा, तो वो बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा। उसके बाद दूसरा किस्त में आप लोग यहाँ पे जो पैसा है वो सिडबी के द्वारा आप लोग यहाँ पे जारी किया जाता है और उसमें आप लोग यहाँ पे जो सब्सिडी है वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। आवेदन की बात करें तो यहाँ पे मैंने जो आप लोग को वेबसाइट दिखाया था उद्यमी मित्र यानी कि NLM udyamimitra.in, इस पर जाकर आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उस पर यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप लोग का पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगने वाला है, आधार कार्ड लगने वाला है, पैन कार्ड लगने वाला है, पता प्रमाण पत्र आप लोग यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद बैंक पासबुक, रेंट एग्रीमेंट, ये सब आप लोग यहाँ पे लगने वाला है। जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आप यहाँ पे लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पे GST आप लोग का लगने वाला है यदि है तो, अगर ITR अगर आप लोग का है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो लगाइएगा, नहीं है तो आप नहीं भी लगाइएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर बैंक स्टेटमेंट आप लोग को लगाना है, कैंसिल चेक आप लोग वहाँ पे लगाना है, जाति प्रमाण पत्र आप लोग वहाँ पे
बनाना है। अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र आप लोग वहाँ पे देना होगा। पशुपालन से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र आप लोग वहाँ पे देना होगा। यानी कि यहाँ पे क्या है कि कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास है तभी आप लोग यहाँ पे जो लाभ है वो यहाँ पे ले पाइएगा, या फिर कहीं पे भी आप ट्रेनिंग किए हुए हैं पशुपालन का, जिस भी योजना के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तभी आप लोग यहाँ पे जो आवेदन है वहाँ पे कर पाइएगा। चाहे केंद्र सरकार से आप जो है यहाँ पे ट्रेनिंग लिए हैं या फिर जो है आप अपने राज्य के सरकार से यहाँ पे ट्रेनिंग लिए हुए हैं, बिहार सरकार से मान लीजिए आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। तो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नीचे आप लोग का और भी जानकारी है, जैसे कि यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया यही है कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे देखा जाएगा, फिर बैंक यहाँ पे जो है प्रोसेस करेगी। अगर बैंक आप लोग का पास करती है तो आगे आप लोग को यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो योजना है वो आप लोग यहाँ पे चलने वाला है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो ऐसे में आप लोग का जो निकट में पशुपालन विभाग या फिर डेयरी विभाग से आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। यानी कि आपके जिला लेवल पे जो पशुपालन विभाग होता है वहां से आप संपर्क कर सकते हैं, आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। आपको जानकारी देना है कि हमें जो है यहाँ पे राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे देंगे। बाकी मैंने आप लोग को सारी डिटेल में समझा दिया है। इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जो है ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। साथ में अगर आपको जो है इसके बारे में पढ़ना है तो उसका लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप उसको पढ़ सकते हैं। आपको सारा जानकारी जो है डिटेल में समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।